बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती? ये बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हदीस शरीफ में मौजूद है 5 ऐसे लोगों की नमाज कबूल नहीं होती। इन 5 लोगों की नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज उनके सरों के ऊपर भी नहीं जाती। हदीस शरीफ में मौजूद है, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो पहले उसकी नमाज पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर और इसी तरह बुलंदी पर जाती है और अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचती है और फिर अल्लाह उसकी नमाज को कबूल फरमाता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे ऐसे 5 लोग जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता और ना इनका कोई अमल अल्लाह ताला की बारगाह तक पहुंचता है ना कबूल होता है। सबसे पहला इंसान है शराबी। जो शख्स शराब पीता है या इसका कारोबार करता है, ऐसे शख्स की नमाज को दुनिया में ही इसके मुंह पर मार दिया जाता है। जब तक ऐसा शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा नहीं करता और शराब पीना नहीं छोड़ देता, तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं जाती। कहते हैं किसी जमाने में एक सूदखोर शख्स था। वो नमाज का पाबंद भी था, मगर जब उसके पास पैसा आने लगा तो उसने शराब पीना शुरू कर दी। एक दिन शराब के नशे में वो सीढ़ियां उतर रहा था, उसका पांव फिसला और वो नीचे गिरकर मर गया। उसका बेटा उसका गम मनाता रहा। एक दिन उसके बेटे ने ख्वाब में अपने बाप को देखा तो उसका हाल पूछा। बाप ने बताया, बेटा, मुझे मेरी नमाजों का कोई सिला नहीं मिला। मैं शराब के नशे में नीचे गिरा और सीधा जहन्नुम में पहुंच गया। जो भी शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलील और रुसवा होता है और आखिरत में भी। नंबर 2, वालिदैन को सताने वाला। जो अपने माँ बाप को रुलाता है, उन्हें सताता है और उनसे नाराज रहता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। जिस इंसान से उसके वालिदैन नाराज रहते हैं, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी नाराज रहते हैं और ऐसे शख्स की नमाज और दुआ या कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। इसलिए जिसके भी वालिदैन उससे नाराज हैं, वो अपने वालिदैन को आज ही राजी कर लें। नंबर 3, शौहर से नाराज बीवी, यानी वो औरत जो अपने शौहर से नाराज होकर रात गुजारे या सो जाए, तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आजकल अक्सर देखने में आता है, छोटी छोटी बातों पर मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज होते हैं और कई कई दिन एक दूसरे से बात नहीं करते और बाज औकात बात तलाक तक चली जाती है। तो ऐसी औरतों के बारे में फरमाया गया है, जो शौहर से नाराज होकर रात गुजारे तो अल्लाह के फरिश्ते रात भर उस पर लानत भेजते हैं और उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। और साथ ही ऐसे शौहर की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करता है, उसे रुलाता है, उसे तंग करता है। एक मर्तबा मदीना शहर में एक आदमी गुर्बत से तंग आकर अपनी बीवी को मार रहा था। बीवी जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुजर हुआ। आपने जैसे ही औरत की आवाज सुनी तो आप उसके दरवाजे पर पहुंचे और देखा एक शौहर अपनी बीवी को मार रहा है। हजरत अली ने पूछा, ए शख्स, ये तू क्या कर रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, मेरे घर से अमीरी खत्म हो गई, गुर्बत उरूज पर है और मैं गरीब हो गया हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, याद रखना, इंसान के खुद कई ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला ऐसे शख्स के घर में गुर्बत भेज देता है। उनमें से एक काम बीवी पर जुल्म करना और मारना पीटना भी है। जो शख्स भी ऐसा करता है, उसके घर से बरकत खत्म हो जाती है और उसका कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होता। चौथा शख्स वो है जो सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ता है, यानी वो शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इसके अलावा यह भी फरमाया गया है, जो शख्स नमाज पढ़ने से पहले वजू अच्छी तरह से या सही तरीके से नहीं करता, तो ऐसे शख्स की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। इसलिए नमाज सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए नहीं, और नमाज से पहले वजू अच्छी तरह से और सही तरीके से कर लें। 5वें नंबर पर है सूदखोर शख्स। याद रखें, जो शख्स सुबह शाम सूद खाता है और उससे ही पेट भरता है, ऐसे शख्स की नमाज को भी अल्लाह उसके मुंह पर मार देता है। आपको मालूम है कि सूद हराम है,
اور حرام کھانے والے کی نماز کو اللہ پاک کبھی بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، تو پھر ایسے امام کی نماز اور عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دوستوں، اگر ایسی کوئی عادت آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو آپ بھی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ جب آپ اگلی نماز پڑھیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور روز قیامت آپ کی نماز آپ کی شفا کا باعث بنے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی روشنی میں لائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔